भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप लोग कितनी देर आए हैं अपने घर से बता के, कितनी देर तक लौटना है? कोई बहुत जल्दीबाजी तो नहीं है? विधायिका मैडम बैठी हैं, महापौर मैडम बैठी हुई हैं, कोई कार्यक्रम तो नहीं मैडम? अच्छा कप्तान साहब के भी कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, बिजनेस शेड्यूल में से आए हुए हैं। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। आइए हम सब लोग आंख बंद करके अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करें जिनके कारण हम सरस्वती वंदना आज करते हैं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करें जिनके कारण हम आज भी तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, हाथ में रक्षा पहनते हैं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करें जिनके कारण हमारी माताएं और बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं। छत्रपति शिव और भी अभी अपने सभी उन पूर्वजों को प्रणाम करें जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, परेशानियां झेली, इवन जजिया भी दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, और जिनके कारण हम उपाध्याय, पांडे, शुक्ला, यादव, पटेल, त्रिवेदी, गुप्ता, चतुर्वेदी, सर्राफ, पोद्दार आज हम बने हुए हैं। ये जो कुछ हम हैं, जो हमारा सरनेम है, ये हमारा नहीं है, हमारे उन पूर्वजों का है। अगर उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया होता और डर गए होते तो आज हमारा नाम भी कुछ और होता, हमारी पहचान भी कुछ और होती, हमारी परंपरा भी कुछ और होती, हमारा रीति रिवाज कुछ और होता, हमारा त्यौहार भी कुछ और होता, हमारा सोचने का तरीका भी कुछ और होता। सब कुछ बदल गया होता। तो इसलिए आज हम जहाँ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब अपने उन पूर्वजों के कारण कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मित्र सराफ जी, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे दिल्ली से बुलाया। सामने विधायिका साहिबा बैठी हैं, मेयर साहिबा बैठी हैं, कप्तान साहब और भी जितने भी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो हमारे छोटे बच्चे बैठे हैं उनको अपना आशीर्वाद भेंट करता हूँ। ये ब्रह्मपुर की कार्यक्रम हो रहा है, पहले होता था 9 दिन का, बंद हो गया, अभी फिर शुरू हुआ। आपने शुरू किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज आपने जो विषय रखा है राम राज्य, आखिर पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, राम राज्य की ही बात क्यों होती है? कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, चंद्रगुप्त राज्य की बात नहीं होती, युधिष्ठिर राज्य की बात नहीं होती। राजा तो बहुत हुए, 5000 साल पहले भी राजा हुए, 2000 साल पहले भी राजा हुए, 3000 साल पहले भी राजा हुए। विक्रमादित्य राज्य की बात क्यों नहीं होती? राम राज्य की ही बात क्यों होती है? आपको राम राज्य को समझना है तो रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़िए। नहीं दरिद्र को दुखी न दीन्हा, कोई दरिद्र और दुखी था ही नहीं। नहीं कोई अबुध न लक्षणहीन, कोई अनपढ़ अनाड़ी भी नहीं था, सब पढ़े लिखे थे। एक नारी व्रत, जरा सोचिए, 2024 में चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा तो कब आएगा? एक नारी व्रत, हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने एक पति एक पत्नी का नियम लागू किया, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं, और पूरी दुनिया में राम राज्य की चर्चा इसलिए होती है कि प्रजा को तो उन्होंने बाद में इंप्लीमेंट कराया, पहले अपने ऊपर लागू कर लिया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। नहीं तो आप उस समय बहुविवाह होता था, और राम तो चक्रवर्ती नरेश थे। ऐसा उस कल्पना करिए, उस जमाने में ऐसा कौन राजा होगा जो भगवान श्री राम को अपना दामाद बनाना नहीं चाहता होगा?
और उस समय जबकि बहुविवाह की प्रथा थी, इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। राम राज्य की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। अभी हम 2024 में भारत में चर्चा कर रहे हैं, हमारे 2 लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपके मध्य प्रदेश में तो केवल इतना हुआ है, कानून बना है कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो मेयर नहीं बन पाएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्यों मैडम? ऐसा ही है ना। हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने लागू किया, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे न वो पार्षद बन पाएगा न सभासद बन पाएगा। उस समय सभासद जो पद होता था उसको सभासद कहते थे, उस समय लागू की। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, क्या देश में सभी बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। अभी चर्चा कर रहे हैं, लागू नहीं हुआ है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि गरीब हो या अमीर किताब एक होनी चाहिए, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो किताब एक होनी चाहिए, सिलेबस करिकुलम कॉमन होना चाहिए, अपनी अपनी भाषा में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजरात में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, सिलेबस करिकुलम कॉमन होना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी लागू नहीं हुआ। आपके हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। इसलिए पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस का जो बेस्ट मॉडल बताया गया राम राज्य, क्योंकि जिन विषयों पे चर्चा आज हो रही है अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में, जापान में, भारत में, ऐसे बहुत सारी नीतियों को भगवान श्री राम बहुत पहले लागू कर चुके हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। तो अगले 1 घंटे तक राम राज्य की चर्चा करेंगे। बहुत गंभीरता के साथ न सुने, ऐसा न सुने कि आपके हाथ एकदम टाइट हो जाए, आराम से सुने, मस्ती के साथ सुने। संघ में एक पद्धति है कि चुपचाप सुनते हैं, मैं थोड़ा उससे अलग हूं। मैं आपसे जब जब कुछ पूछूंगा तो आपको जोर से उत्तर देना है, और ऐसा उत्तर देना है कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए, क्योंकि आपकी आवाज रिकॉर्ड यहां हो रही है। और इसलिए कह रहा हूं जोर से देना है, सामान्यतया मेरा वीडियो 5 करोड़ लोग देखते हैं, एवरेज जो लोग रिसर्च करके बताते हैं तो बताते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी और पता नहीं क्या क्या है, वहाँ से कुल मिला के 5 करोड़ मंथली रीच होती है। तो ब्रह्मपुर में कार्यक्रम हो रहा है, ये बात भी 5 करोड़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ब्रह्मपुर की जनता का रिस्पॉन्स क्या है, ये भी बात 5 करोड़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो अगले 1 घंटे सवाल जवाब होंगे, कोई बौद्धिक नहीं होगा, हम आपसे ही पूछेंगे, आपको उत्तर देना है और हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। भारत में क्या सब लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं? क्या जोर से बोलिए। सब तोड़ते हैं? 99% तोड़ते हैं? नहीं। इनफैक्ट 99% लोग ट्रैफिक कानून नहीं तोड़ते, 1% तोड़ते हैं, और जो तोड़ते हैं उनके लिए कानून बनता है। क्या भारत में सब लोग बलात्कारी हैं? क्या 99% नहीं है। 99%, 99.99% नहीं है, 0.1% है जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो कानून बना कि नहीं बना? बना। 99% ईमानदारी से रहते हैं, चोरी लूट झपटमारी नहीं करते। चोरी लूट झपटमारी 1% करते हैं। तो कानून बना कि नहीं बना? बना। इनफैक्ट जो कानून बनता है, आप ध्यान से समझिए, इसका मतलब वो 1% लोगों के लिए बनता है, बाकी 99 तो अपने आप ही उसको फॉलो करते रहते।
बाकी 99 लोग मेहनत से काम करते हैं, 99% लोग ईमानदारी से रहते हैं, बाकी 99% चोरी लूट झपटमारी नहीं करते, बाकी 99% बलात्कार नहीं करते, बाकी 99% व्याभिचार नहीं करते, बाकी 99% नशा तस्करी नहीं करते, बाकी 99% मानव तस्करी नहीं करते, बाकी 99% घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी नहीं करते, 99% भारतीय नक्सली नहीं है, माओवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, नहीं है ना। इसके बाद भी कानून बनता है, किसके लिए बनता है? 1% लोग। लेकिन जब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो 99% कहते होना भी चाहिए, 1% कहते नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि जब तक ये 1% ना मान जाए तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। ये कोई लॉजिक है क्या? भारत में अधिकांश लोग हम दो हमारे दो करते हैं। मुझे लगता है इस हॉल में बैठे हुए किसी के 5-6 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 4-5 भी बड़े मुश्किल ही होंगे। ज्यादातर लोग हम दो हमारे दो हैं। तो ज्यादातर लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, करे नहीं 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 बनना चाहिए। जागृति करिए, समाज को बताइए, शिक्षित करिए, तो जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। अरे भैया